मुंबई शहर तब भी सपनों का था, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। अंबरनाथ के एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में अर्जुन सर्वे और उनकी पत्नी लक्ष्मी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मनोज अर्जुन सर्वे। रेलवे की स्थिर नौकरी थी, पर तनख्वाह बस इतनी कि घर का खर्च चल सके। अर्जुन और लक्ष्मी ने मनोज के लिए बड़े सपने देखे। वे चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मनोज बचपन से ही तेज था। स्कूल में शिक्षक कहते, यह लड़का एक दिन जरूर नाम कमाएगा। मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते तो मनोज बैटिंग के बजाय किताबों में डूबा रहता, लेकिन उसमें नेतृत्व का गुण भी था। गली में झगड़ा हो तो मनोज ही सुलझाता। माँ अक्सर कहती, तू बहुत सयाना है बेटा, हमेशा सही रास्ता चुनना। किशोरावस्था में मनोज का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने दादर के कीर्ति कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उसकी मुलाकात हुई विद्या से, एक सीधी सादी पर आत्मनिर्भर लड़की से। विद्या को मनोज का सलीका, अंग्रेजी बोलने का ढंग और ईमानदारी भैया, दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। मरीन ड्राइव की ठंडी हवाओं में दोनों साथ बैठकर भविष्य के सपने देखते। सरकारी नौकरी, एक छोटा सा घर और खुशहाल परिवार। लेकिन किस्मत ने अलग खेल खेला। मनोज का सौतेला भाई कुछ दोस्तों के साथ एक डकैती के मामले में पकड़ा गया। पुलिस ने शक के आधार पर मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया। पुख्ता सबूत न होने के बावजूद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। येरवड़ा जेल की ऊंची दीवारों के भीतर मनोज ने पहली बार महसूस किया कि किस तरह न्याय कभी कभी निर्दोषों को भी सजा देता है। जेल की जिंदगी ने उसके भीतर गुस्सा, बदले की आग और महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। वहां उसने अंडरवर्ल्ड के नामी गुंडों से सीखा कि मुंबई में ताकत की भाषा सिर्फ डर और गोली है। 1978 की एक उमस भरी दोपहर, येरवड़ा जेल का भारी लोहे का गेट धीरे धीरे खुला। वर्षों की कैद के बाद मनोज सर्वे आजाद हवा में सांस ले रहा था। लेकिन यह वही मनोज नहीं था जो पढ़ाई में टॉपर और मोहल्ले का आदर्श बेटा था। जेल ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वहां उसने सीखा कि मुंबई में ताकत वही है जिसके पास पैसा, आदमी और डर का राज हो। बाहर निकलते ही उसने फैसला किया कि अब वो भी इस खेल का हिस्सा बनेगा। अब उसका नाम मनोज नहीं बल्कि मन्या सर्वे होगा। पहले कुछ दिनों तक वह चुपचाप घर के पास रहा। मां की आंखों में उम्मीद थी कि बेटा अब सुधर जाएगा, लेकिन मन्या के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुराने दोस्तों से मिलते हुए उसने शहर के हालात समझी। इस बीच विद्या उससे मिलने आई। वह अब भी वही सरल लड़की थी जिसने सालों तक उसका इंतजार किया। विद्या ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मनोज, ये दुनिया चाहे जो कहे, मेरे लिए तुम वही हो। अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। मन्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने नजरें फेर ली। उसने धीरे से कहा, विद्या, पहले मुझे अपना नाम कमाना है, फिर सब ठीक कर दूंगा। मन्या ने छोटे मोटे गुंडों से संपर्क किया। धारावी और डोंगरी में उसने अपना दबदबा बनाने के लिए वसूली शुरू की। वह बाकी डॉन्स से अलग था। पढ़ा लिखा, योजनाबद्ध और बेहद साहसी। उसकी गैंग की टक्कर मुंबई के पुराने डॉन्स करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के लोगों से होने लगी। अब मन्या का नाम सीधा उनके खिलाफ गूंजने लगा। उसकी गैंग कई हिंसक वारदातों में शामिल रही। सरेआम फायरिंग, वसूली और छोटे गुंडों पर हमले। इन घटनाओं ने उसे मुंबई पुलिस की निगाह में खतरनाक अपराधी बना दिया। अखबारों की सुर्खियां बनी, नया डॉन मन्या सर्वे। पुलिस, जो अब तक उसे एक छोटे खिलाड़ी की तरह देख रही थी, चौंक गई। मन्या की रणनीतियां साफ दिखाती थी कि वह सिर्फ गुंडागर्दी नहीं कर रहा, बल्कि अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह बनने आया है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। छोटे छोटे गैंग उसके साथ जुड़ने लगे। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम ऊंचाई पर जा रहा था, उतनी ही तेजी से पुलिस का ध्यान भी उसकी ओर खिंच रहा था। दिनकर कांटे पर हमले के बाद मन्या सर्वे का नाम पूरे मुंबई में गूंजने लगा। उसकी साहसी वारदातों ने पुराने डॉन्स को बेचैन कर दिया और पुलिस को भी सतर्क। धारावी और डोंगरी के छोटे गुंडे अब मन्या के झंडे तले काम करने लगे।
जहां पहले वह सिर्फ वसूली तक सीमित था, अब उसने स्मगलिंग, शराब और जुए के धंधे में भी कदम रख दिया। विद्या, जो अब भी उससे मिलने आती थी, हर बार वही बात कहती, मनोज, यह रास्ता सही नहीं है, एक दिन पुलिस तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मन्या हंसकर कहता, मुंबई में डर से जीने वाले कभी नाम नहीं कमाते। मैं वो नाम बनाऊंगा जिसे ये शहर याद रखेगा। लेकिन भीतर से वह जानता था कि हर गोली चलने के साथ खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच पुलिस ने उसके गैंग पर सख्ती शुरू कर दी। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, जो उस समय अपराध शाखा में थे, उसने मन्या को पकड़ने का जिम्मा लिया। उन्होंने उसके करीबियों को एक एक कर गिरफ्तार किया। कई लोगों ने मुखबिरी शुरू की। मन्या को खबर मिली कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसने छुपकर काम करना शुरू किया, लेकिन उसके अहंकार ने कई बार उसे खुलेआम वारदातें करने को उकसाया। 1981 के अंत तक मन्या की गतिविधियां पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। उसके हमलों ने पुराने डॉन्स की कमाई पर चोट की और पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। इंस्पेक्टर बागवान और उनकी टीम ने फैसला किया कि अब उसे कानूनी जाल से नहीं, बल्कि ताकत से रोकना होगा। उन्होंने उसके ठिकानों पर नजर रखनी शुरू की। मुखबिरों से मिली खबर, मन्या एक बड़ी डील के लिए जल्द ही वडाला में अपने आदमियों से मिलेगा। यह वही सूचना थी जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस के इतिहास को बदलना था। 11 जनवरी 1982 की दोपहर, वडाला के एक सुनसान इलाके में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। हवा में हल्की नमी थी और शहर की भीड़-भाड़ से दूर यह जगह मन्या सर्वे के लिए एक सुरक्षित मीटिंग पॉइंट मानी जाती थी। उसे लगा कि यहाँ कोई उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन मुंबई पुलिस कई दिनों से उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, रविंद्र अंग्रे और उनकी टीम ने पूरा जाल बिछा रखा था। जैसे ही मन्या अपनी कार से उतरा, कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आसपास के मकानों और गाड़ियों में छिप गए। उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब उसने अपने आदमियों के साथ डील पर चर्चा शुरू की, पुलिस ने उसे घेर लिया। मन्या, हथियार डाल दो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। बागवान की आवाज गूंजी, लेकिन मन्या ने हार मानने से इनकार किया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। एक पल के लिए हवा में गोलियों की आवाजें गूंजी। लोग दूर से चीखते हुए भागे। मन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का घेरा मजबूत था। जवाबी फायरिंग में गोलियां उसके सीने और कंधे में लगी। जमीन पर गिरते हुए उसने शायद विद्या का चेहरा याद किया होगा, वो लड़की जिसने चाहा था कि वह अपराध की राह छोड़ दे। मन्या ने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा और उसकी सांसें थम गई। उसका एनकाउंटर मुंबई पुलिस का पहला आधिकारिक एनकाउंटर माना गया। इस घटना ने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। पुराने डॉन्स के साम्राज्य में बदलाव आया और दाऊद इब्राहिम जैसे नए नामों के लिए रास्ता खुल गया। पुलिस ने भी समझ लिया कि अब अपराध से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों से ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे। यहीं से एनकाउंटर कल्चर की शुरुआत हुई। विद्या ने बाद में कहा कि मनोज एक होनहार छात्र था, जो गलत परिस्थितियों और बदले की आग के कारण अपराधी बना। मोहल्ले के बुजुर्गों ने इसे एक चेतावनी के रूप में याद रखा। महत्वाकांक्षा और क्रोध अगर संयम से न थामा जाए, तो यह किसी भी उज्जवल भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है। इस तरह मन्या सर्वे की कहानी मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसे आदमी की जिसने सपनों के शहर में डर का नाम बनने की ठानी और जिसका अंत उसी डर के साये में हुआ। वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्राइम स्टोरी आप मिस न करें।